हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GKGS MCQ सीरीज, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। एंड सिंस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी चेंज नहीं होने वाला, सो सभी गवर्नमेंट एग्जाम जिनमें GK आता है उसमें ये आपको हेल्प करेगा, बी इट SSC, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप D, स्टेट एग्जाम्स, IBSE IO, CSIR, CDS, SSC GD, दिल्ली पुलिस, FCI etc. सो लेट्स बिगिन। विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार? गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में बाउंड्री का काम करता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं दैट दिस इज़ गल्फ ऑफ मन्नार। एंड पाक स्ट्रेट भी है जो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में बाउंड्री का काम करता है। करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड एज द लॉन्ग फेस्टिवल इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा है पोंगल जो सेलिब्रेट होता है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में, वो कितने दिन के लिए सेलिब्रेट होता है? इट इज़ अ 4-day लॉन्ग फेस्टिवल। मकर संक्रांति के टाइम पे साइड बाय साइड डिफरेंट स्टेट्स में पोंगल होता रहता है। देन मकर संक्रांति, लोहड़ी, ये सब जनवरी के 14th में होता है। पोंगल इज़ 4-day लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। Every judge of Supreme Court in India shall hold office until he attains the age of dash years. करेक्ट आंसर इसका है सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिटायरिंग एज होता है वो आइदर 65 years और 5 years ऑफ सर्विस होता है। Which of the following novels was written by famous novelist अमृता प्रीतम? अमृता प्रीतम के बहुत सारे बुक्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इस फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है रसीदी टिकट। दिस नॉवल वॉज रिटन बाय अमृता प्रीतम, बहुत फेमस है। एंड अमृता प्रीतम का जो दूसरा है वो कागज़ ते कैनवस भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रसीदी टिकट। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज कवर्ड फ्रॉम डैश। राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 to 22 में कवर होता है। आर्टिकल 19 के अंदर 6 टाइप्स ऑफ राइट्स है। ये सब भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो आप लोग उस पार्ट को कवर कीजिए, फंडामेंटल राइट्स के पार्ट को थॉरली कवर करना चाहिए, बिकॉज ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। एंड इफ़ यू वांट कि मैं इस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक लेक्चर लाऊं, देन कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं। नेक्स्ट, द जंजीरा फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन द अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ डैश। जंजीरा आइलैंड जो है वो महाराष्ट्र के कोस्ट में अरेबियन सी में सिचुएटेड है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट डैश डेज। अर्थ का जो मूवमेंट है, अर्थ एंड मून का जो मूवमेंट है, मून का रेवोल्यूशन बेसिकली 27 डेज के लिए होता है एंड सन का होता है 30 और 31 डेज। करेक्ट आंसर इज 27 डेज मून। विच लेक ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी? टेक्टोनिक एक्टिविटी के वजह से फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो लेक फॉर्म हुआ है वो है उलर लेक। उलर लेक इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। झावेरी सिस्टर्स आर फेमस फॉर विच फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस? करेक्ट आंसर इज मणिपुरी। आप पिक्चर में देख सकते हैं झावेरी सिस्टर्स जो है 4 सिस्टर्स है बेसिकली, नयना झावेरी, रंजना झावेरी, सुवर्णा झावेरी एंड दर्शना झावेरी। इनका नेम्स भी स्पेसिफिकली मेंशन कर देता है कभी कभी क्वेश्चंस में, पूछता है दैट नयना झावेरी इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस? तो करेक्ट आंसर विल बी मणिपुरी डांस। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर? सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट डैश। आर्टिकल 51 में जो है वो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन्ड है। आर्टिकल 51 DPSP के अंदर आता है। DPSP हमारे पार्ट 4 के आर्टिकल 36 to 51 में मेंशन्ड है। ये सभी DPSP के आर्टिकल्स एग्जाम से पूछे जाते हैं बारी बारी से, सो आप लोग याद रख लेना। धमेक स्तूपा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स इन इंडिया। इट इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP? धमेक स्तूपा जो है वो वाराणसी में सिचुएटेड है। स्तूपास जो होते हैं, देन डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स, देन यूनेस्को हेरिटेज साइट, रामसर साइट, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, इंपॉर्टेंट सेंचुरीज, ये सभी एग्जाम्स में बार बार से पूछे जाते हैं। आप लोग इन सब को ध्यान दीजिएगा। Which chapter of the Indian Constitution discusses articles of parliament? पार्लियामेंट का जो आर्टिकल है वो है चैप्टर 2 में डिस्कस्ड है। अनफिनिश्ड इज अ मेमोयर ऑफ द फेमस एक्ट्रेस डैश। अनफिनिश्ड जो है वो प्रियंका चोपड़ा जोनस का मेमोयर है। आप लोग
क्वेश्चन को देख के सोच सकते हैं कि कहाँ से बॉलीवुड का क्वेश्चन उठा के लिया है, बट बॉलीवुड का क्वेश्चन नहीं है ये, बेसिकली बुक्स एंड ऑथर्स के सेक्शंस में से ये क्वेश्चन लिया गया है। सो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सब सीरीज़ को डेली फॉलो करना, आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन से सेक्शंस में से कौन सा टॉपिक कवर करना है जिसमें से रेगुलर क्वेश्चंस बनते हैं। ये बॉलीवुड का क्वेश्चन नहीं है, बट बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस में से है एंड बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अनफिनिश्ड मेमोयर इज एसोसिएटेड विद प्रियंका चोपड़ा जोनस। With respect to value addition in the textile industry, knitting is followed by which procedure? knitting में जो है dyeing and finishing follow किया जाता है, ये textile industry से associated है। In which state is नुआखाई festival celebrated? नुआखाई festival पिक्चर में देख सकते हैं, ये ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है, one of the most famous festival of ओडिशा। Which scientist first coined the term ecosystem और ecological system? इकोलॉजी या इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो आर्थर टांसले ने फर्स्ट टाइम के लिए कॉइन किया था दिस टू टर्म्स। देन आर्टिकल 112 of the constitution of the union budget of India of a year is called dash. As per article 112 union budget of India is called annual financial statement। आर्टिकल 112 में मेंशन है, बजट को हमारे यूनियन बजट को बजट बोल के कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट इट इज़ मेंशनड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड, इंपॉर्टेंट बनता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड ओवर दिल्ली आफ्टर द सैयद डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आया था वो था लोधी डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया था खिजर खां ने, एंड द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी भी पूछा जाता है, दिस इज़ खिजर खां। देन लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बहलूल लोधी। देन इसके जो लास्ट थे वो थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने हरा के मुगल रूल इंडिया में स्टार्ट किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लोधी डायनेस्टी। पद्मश्री अवार्डी गद्दम पद्मजा रेड्डी वॉज एसोसिएटेड विद व्हिच क्लासिकल डांस? करेक्ट आंसर है इसका कुचिपुड़ी। पद्मश्री अवार्डी है एज वेल एज क्लासिकल डांस से भी एसोसिएटेड है, तो दोनों करंट प्लस स्टैटिक से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया एंड इस क्वेश्चन को एग्जाम्स में पूछ दिया गया। सो आप लोगों को सभी डांसर्स याद नहीं करने होते हैं, बट जिनको रिसेंटली इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिले रहे होते हैं, या तो फिर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उनका नाम ज़रूर याद कर लेना। सभी क्लासिकल डांसर्स को, फोक डांसर्स को याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट दोस हु गेट सम इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल डू रिमेंबर देयर नेम्स एंड द क्लासिकल डांसेस और इंस्ट्रूमेंट्स एसोसिएटेड। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कुचिपुड़ी। When the bread rises and doughs creates thousands of bubbles in the dough, it is due to कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ब्रेड जो है बेसिकली वो जब फूल जाता है वो इज़ ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। लाइक केक जो है या तो फिर कुछ भी जो बबल आ जाते हैं, दिस इज़ ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा देन प्लीज़ डू कमेंट। एंड आपको कोई भी दूसरे टॉपिक्स पे अगर वीडियोस चाहिए, लेक्चर चाहिए, देन वो भी कमेंट में मेंशन करना। थैंक यू।